गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। बैठो बैठो। अभी आफ्टरनून हो गया तुम्हारा है? हाँ तो 4 मिनट रुक के रहो ना अभी। हैं? क्या कर रहे हो? तो आज का टॉपिक तो बहुत आसान सा है ना। आए क्या मतलब? गिने चुने तो सवाल हैं इसमें, है ना। चलो बता देते हैं। चलो पहला सवाल देखो। ट्रैकी डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट। तो पहले मुझे बताओ ट्रैकरी एलिमेंट किसे कहते हैं? हाँ, किसको? जाइलम एंड फ्लोएम को ट्रैकरी एलिमेंट कहते हैं? क्या बातें कर रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो? वेसल्स और ट्रैकिड्स को मिला के कहते हैं ट्रैकरी एलिमेंट। मतलब ट्रैकिड और वेसल, मतलब आप कह सकते हैं कि कंडक्टिंग पार्ट ऑफ जाइलम। और ये ट्रैकरी एलिमेंट कहाँ पढ़ा है आपने? हाँ, डिफरेंशिएशन टॉपिक। कि डिफरेंशिएशन के लिए जो ट्रैकरी एलिमेंट होते हैं अपने प्रोटोप्लाज्म को लूज कर देते हैं और लिग्नो सेलुलोजिक सेल वॉल डेवलप करते हैं, ताकि लॉन्ग डिस्टेंस तक वाटर स्ट्रेस में भी वाटर को ट्रांसपोर्ट कर सकें। तो अब यहां पर कह रहा है कि ट्रैकी डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकरी एलिमेंट। अदर ट्रैकरी एलिमेंट मतलब वेसल। बेटा दो ही तो ट्रैकरी एलिमेंट है, ट्रैकिड एंड वेसल। और ट्रैकिड उसने कह दिया, मतलब वेसल और ट्रैकिड में क्या अंतर है? ट्रैकिड डिफर फ्रॉम वेसल इन, बताओ। लिग्निन किस में है? दोनों में, दोनों ही डेड होते हैं ना। बीइंग इम्परफोरेट, ये जो वेसल्स होती है इसमें परफोरेशन होते हैं, और जो ट्रैकिड होते हैं इसमें परफोरेशन नहीं होते हैं। यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड, करें काफी पुराना पीस दिया गया डाइकॉट स्टेम का और डाइकॉट रूट का। विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू? पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। भाई डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट है, तो इसमें हम अंतर कैसे कर सकते हैं? प्रोटोजाइलम की पोजीशन से। अगर स्टेम है तो एंडार्च, और रूट है तो एक्सार्च। एंडार्च मतलब प्रोटोजाइलम सेंटर की तरफ, सेंटर मतलब पिथ की तरफ, और एक्सार्च मतलब प्रोटोजाइलम पेरिफेरी की तरफ, मतलब पेरिसाइकिल की तरफ। पेरिफेरी पे कौन है? पेरिसाइकिल। तो दिस इज द पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। vascular bundle in monocot are considered closed because कैम्बियम नहीं है इसलिए क्लोज कहते, और कैम्बियम है तो ओपन हो जाएगा, है ना। और ओपन क्लोज हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम में भी यूज करते हैं। तो बताओ क्या करें? कैम्बियम इज एब्सेंट। अ मेजर कैरेक्टर ऑफ द मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ। चलो बताओ क्या पूछा? मोनोकॉट रूट, बताओ। मारी खाओगे क्या अभी? कौन सा? कुछ बताओ बेटा तो हम आगे बताएं फिर। वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, ये ऑप्शन हो गया। सबसे पहले तो देखो रूट है यहाँ पर, है ना। और रूट की अगर हम बात करें तो रूट में वेस्कुलर बंडल कैसे हैं? रेडियल। आर फॉर रूट, आर फॉर रेडियल। और रेडियल वेस्कुलर बंडल में कैम्बियम नहीं होता है, तो इसका मतलब ओपन तो हो नहीं सकता है ना। तो यहाँ पर वेस्कुलेचर विदाउट कैम्बियम। कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, ये किसकी बात हो रही है? कंजॉइंट की। और कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल कहां पर? डाइकॉट स्टेम में। ये डाइकॉट स्टेम की बात, सवाल किसका है? मोनोकॉट रूट का। फिर कह रहे हैं कि ओपन वेस्कुलर बंडल, ये तो यही बात हो गई ना। मतलब ये डाइकॉट स्टेम, और ये स्कैटर वेस्कुलर बंडल मोनोकॉट स्टेम का करेक्टरिस्टिक फीचर है। कल एक वीडियो बना के मैंने बताया था कि कैसे पहचानोगे, तो उसमें 4 बातें मैंने बताई थी कि 2 से 4 वेस्कुलर बंडल, डाइकॉट रूट 6 से ज्यादा, मोनोकॉट रूट, रिंग अरेंजमेंट, डाइकॉट स्टेम एंड स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, मोनोकॉट स्टेम। 90% सवाल इतने से सॉल्व हो जाएंगे तुम्हारे। कितने परसेंट?
देखो सवाल ही सॉल्व हो गया आपका, है ना। स्पेशलाइज एपिडर्मल सेल सराउंडिंग द गार्ड सेल आर कॉल्ड, सबसेडरी सेल और उनके सराउंडिंग में एपिडर्मल सेल होती है ना, तो दीज आर द सबसेडरी सेल्स। कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल। बताओ सबसे बाहर कौन है, एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर पेरिसाइकिल, फिर वेस्कुलर बंडल और फिर पिथ। तो कॉर्टेक्स किसके बीच में है, एपिडर्मिस और पेरिसाइकिल, और पेरिसाइकिल जो एंडोडर्मिस है उसके अंदर पूरा टिश्यू क्या है, स्टील। तो फिर क्या करेंगे, ऑप्शन ऑप्शन आपके हिसाब से होना चाहिए था एपिडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, लेकिन पेरिसाइकिल दिया नहीं तो क्या कर लेंगे, स्टील, क्योंकि स्टील में पेरिसाइकिल, वेस्कुलर बंडल और पिथ आ जाएंगे। ग्राउंड टिश्यू क्या होता है, सीपीपी, दैट इज कॉर्टेक्स पेरिसाइकिल पिथ, स्टील इज द VPP, that is vascular bundle, pericycle and pith. The vascular cambium normally give rise to secondary xylem and secondary phloem. याद करोगे ना ये, वैसे सेकेंडरी ग्रोथ का लेकिन पूछा जा रहा तो याद, इसलिए मैंने सवाल रखा भी है। यहाँ सेकेंडरी जाइलम दिया, आप सेकेंडरी फ्लोएम भी याद कर लो साथ में, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाइज टुवर्ड्स द, हाँ पिथ सेंटर की तरफ होगा, अरे स्टेम में तो मतलब एंडार्च हो गया ना, एंड द मेटाजाइलम लाइज टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। तो क्या कर लेंगे, सेंटर एंड पेरिफेरी। स्टोमेटा एंड ग्रास लीफ आर डंबल शेप और नॉर्मली कैसे हैं, बीन शेप के होते हैं, है ना, तो यहाँ पर हो जाएंगे डंबल शेप। ये बैरल शेप कौन होता है, हाँ एंडोडर्मल सेल, बैरल शेप की होती है ना, वो कहाँ पर, डाइकॉट रूट में, एंडोडर्मल सेल बैरल शेप की होती हैं। सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टिमा प्रोड्यूस बाय, उल्टा करके पूछ लिए, वेस्कुलर कैम्बियम। अरे अभी यही तो सवाल कराया था कि वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है, और 17 में पूछा और 18 में पूछा कि इनको कौन बनाता है, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम। कैस्पेरियन स्ट्रिप अकर, हाँ डाइकॉट रूट, रूट में कहा, एंडोडर्मिस, वही तो अभी बात हो रही थी, तो ये हो जाएगा एंडोडर्मिस। प्लांट हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ कहाँ नहीं है, मोनोकॉट में, कहाँ है, डाइकॉट में और जिम्नो में, डाइकॉट और जिम्नो में कहा, स्टेम और रूट में, स्टेम और रूट में। मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, ऑप्शन देख के बताओ। ग्रासेस, ग्रास क्या है बेटा, मोनोकॉट, है ना, पोएसी फैमिली मोनोकॉट की फैमिली है ना। अब ये डेसिडुअस एंजियोस्पर्म ये हो गए डाइकॉट। डेसिडुअस जानते हो किसे कहते हैं, किसे, किसे कहते हैं डेसिडुअस, हाँ पढ़ पाती, हाँ जिनकी पत्तियां पतझड़ में गिर जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं, डेसिडुअस। आम आम की पत्ती देखिए, आम, नीम, पीपल, बबुल, इन सब की पत्तियां गिर जाती हैं तो क्या हो गए, डेसिडुअस। और ये सारे नाम जो मैंने बोले हैं क्या है, अबे डाइकॉट, कॉनिफर और साइकेड ये क्या है, जिम्नो। तो ये डाइकॉट हो गया, जिम्नो, इनमें तो सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाएगी, ग्रासेस में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक, अरे ऑप्शन दिखाएं तो पहले, नहीं ये तो ऐसे ही बताओ ना, सीओ ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। एनजीओ के फ्लोएम में कितने कंपोनेंट, चार, और जिम्नो में चार। एनजीओ में चार कौन से, सीओ ट्यूब, कॉम्पेनियन सेल, पैरेनकाइमा, फाइबर। और जिम्नो में बताओ जरा, सीओ सेल, एल्बुमिनस सेल, पैरेनकाइमा एंड फाइबर। एनजीओ के जाइलम में कितने कंपोनेंट, चार, कौन से, वेसल्स, ट्रैकेड, पैरेनकाइमा एंड फाइबर। और टेरिडोजिम्नो में, टेरिडोजिम्नो में तीन, कौन से, ट्रैकेड,
फाइबर एंड पैरेनकाइमा। कौन नहीं है? वेसल नहीं। तो यानी यहां पर हो जाएगा सीओ ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल। सीओ ट्यूब की जगह पर सीओ सेल और कॉम्पेनियन सेल की जगह पर अल्ब्यूमिनस सेल पाई जाती है। ग्रास लीफ कर्ल इनवर्ट समझ में तो आ ही गया होगा। ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन बुल्लीफॉर्म सेल। अरे और क्या करोगे बे? और बुल्लीफॉर्म सेल क्या हो रही हैं? टर्जिड हो रही है कि फ्लैसिड हो रहे हैं? फ्लैसिड हो रही हैं। तो कौन सा कर दें? पहला वाला कर दें। लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल ऑफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस, वही हो गए कौन से? बुल्लीफॉर्म सेल। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ प्लांट शोज द फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर। इतने से सवाल खत्म हो गया, बाकी पढ़ने तुमको जरूरत है क्या? अब स्कैटर्ड कह दिया मतलब मोनोकॉट, खत्म हो गया सवाल। मोनोकॉट स्टेम। सेल विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी मेरिस्टेमेटिक। Tissue having all cells similar in structure and function, simple tissue. Tissue having different type of cell, vascular tissue। अरे कॉम्प्लेक्स है ना ये। कॉम्प्लेक्स की बात, और कॉम्प्लेक्स कितनी तरह के? दो। कौन से? जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम को मिला के क्या कहते हैं? समझ गया ना? डेड सेल विद हाईली थिकेंड वॉल एंड नैरो ल्यूमेन। इस अरे कितने होशियार बच्चे हैं। अब एक ही ऑप्शन बचत करें। अरे अब ठीक है, पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ऐसे हम बता देंगे। सेलेक्ट द करेक्ट पेयर। बताओ। लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास इज सब्सिडरी सेल। बता तो रहे थे फर्स्ट है तुम्हारा। ये कौन सा है? बुल्लीफॉर्म। इन डाइकॉट लीफ vascular bundle are surrounded by large thick walled cell conjunctive tissue। हाँ, ये कंजक्टिव टिश्यू कहाँ मिलता है? डाइकॉट रूट में, और यहां लिखा है डाइकॉट लीव्स। वैसे वहां क्या होना चाहिए था? ये जो इसके बारे में बात कर रहा हूं, सेल को क्या कहते हैं? हाँ, क्या कहते हैं? तेज बोलो। मारा क्या मैंने कभी? तुम क्यों डर रहे हो इतना? तुम लोग घबराते क्यों हो? बता क्यों नहीं रहे तुम लोग? अभी ऑप्शन तो सामने ही लिखे। हाँ, बंडल सीज सेल। इन डाइकॉट लीफ वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल, जिन्हें कहते हैं बंडल शीथ सेल। सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म पार्ट ऑफ कैम्बियल रिंग इंटरफेसिकुलर। ये कैम्बियम इधर है। बताओ सही की गलत? पता है नहीं। चलो अगला पढ़ते हैं। लूज पैरेनकाइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस शेप ओपनिंग इन द बार्क स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। गलत है। स्पॉन्जी पैरेनकाइमा कहाँ मिलता है? लीफ में। अरे बैले, और यहाँ किसकी बात हो रही है? बार्क की। बार्क जानते हो क्या तुम लोग? क्या होता है? छाल होती है ये, है ना? ये लेंटिसल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? लेंटिसल्स की बात कर रहा है। तो ये भी गलत हो गया, यानी यही वाला सही है। अरे तुम लोगों ने पढ़ा नहीं क्या? लेटरल कैम्बियम, लेटरल मेरिस्टम नहीं पढ़ा है? अबे सेकेंडरी कल ही तो मैंने पढ़ाया है। तो सेकेंडरी मेरिस्टम कितने बताए थे? तीन बताए थे। कौन सा? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम। तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को कौन बनाता है? मेडुलरी रेज। ये मेडुलरी रेज कहाँ होते हैं? अभी तुमको मोनोकॉट हम बता रहे हैं। डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट रूट में, कंजक्टिव टिश्यू, और डाइकॉट स्टेम में मेडुलरी रेज। दोनों में कॉमन है कि वेस्कुलर बंडल के बीच में। कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? अब डाइकॉट रूट में वेस्कुलर बंडल रेडियल टाइप के हैं, तो उनके बीच में जो टिश्यू भरा दैट इज कंजक्टिव टिश्यू। और डाइकॉट स्टेम में जो कंजॉइंट टाइप के वेस्कुलर बंडल है, वहां जो टिश्यू भरा दैट इज कॉल्ड मेडुलरी रेज। लिख दें कि जान जाओगे? लिख दें। हाँ, ये तुम लोग आज से अपलोड भी नहीं करेंगे अब, है ना? आज से वीडियो बंद। अब कोई वीडियो ना पढ़ के हम क्यों अपना टाइम बेकार करें? हाँ, हम मार्फोलॉजी एक एक घंटे वहां पढ़ा रहे हैं, जाके यहाँ जाते फिर वहां रिकॉर्ड करते हैं।
Initiation of lateral root and vascular cambium during secondary growth take place in the cell of पेरिसाइकिल। कहां पर? ये किसकी बात चल रही है? उधर लिखा भी है रूट। डाइकॉट रूट की बात चल रही है। अगर मोनोकॉट रूट हो तो नहीं क्या होगा? तब केवल लेटरल रूट हो जाएगा, क्योंकि वहां वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा। वेस्कुलर कैम्बियम में सेकेंडरी मेरिस्टम, और सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ कराएगा, और मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। बेटा कुछ जान पा रहे हो तुम लोग? ऐसा नहीं सब ऊपर से निकल रहा है। तो फिर क्या कॉन्सेप्ट है यहां पर कि पेरीसाइकिल, जो पेरीसाइकिल है, डाइकॉट रूट, समझ में आ गया क्या? और ये हो गया मोनोकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट में क्या बनाएगा? लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम, और मोनोकॉट रूट में लेटरल रूट का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती। द टाइप ऑफ टिश्यू कॉमनली फाउंड इन द फ्रूट वॉल ऑफ नट्स स्क्लेरेट। 4 एग्जाम्पल टोटल हैं। पहला फ्रूट वॉल ऑफ नट्स, दूसरा सीड कोट ऑफ लेग्यूम, तीसरा लीव्स ऑफ टी, और चौथा पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर एंड सपोटा। सपोटा क्या है? चीकू। तो स्क्लेरीड हो जाएगा ये। स्क्लेट का काम क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक है, रीड द फॉलोइंग एंड स्टेटमेंट अबाउट द वेस्कुलर बंडल। पढ़ते सुनिएगा। In root, xylem and phloem in a vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii। सही बात है क्या? Conjoint closed vascular bundle do not possess cambium। सही बात है, तभी क्लोज कह रहे हैं। इन ओपन वेस्कुलर बंडल कैम्बियम इज प्रेजेंट इन बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। द वेस्कुलर बंडल ऑफ डाइकॉट स्टेम हैव एंडार्च प्रोटोजाइलम। सही बात है ना? इन मोनोकॉट रूट यूजुअली देयर आर मोर देन 6 जाइलम बंडल प्रेजेंट। ये भी सही बात है, सब सही है। वाह भाई, कोई ऑप्शन है क्या इसमें? कोई ऑप्शन ही नहीं है ना? तो नीट में ऐसे पूछा तो मैं कुछ कर नहीं सकता। ठीक है, आते हैं सवाल ऐसे एक दो। क्या? क्यों? ज्यादा क्या? और दूसरा का है गलत होगा, और चौथा का है हो जाएगा। कुछ नहीं कर, तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें। इसमें जो करा है एनटीए करेगा। नहीं, छोड़ को क्यों आओगे? कुछ लगा के आना बढ़िया। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके बीच में पाया जाएगा? चलो बताओ। नहीं समझ नहीं पा रहे हो तुम लोग। चलो अभी पहले तो बताओ कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम कहां बनेगा? डाइकॉट में कहां? लीफ में? डाइकॉट हाँ स्टेम में। डाइकॉट स्टेम। तो मैं जरा डायग्राम समझाता हूं आपको डाइकॉट स्टेम का। बताओ क्या है ये? एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, फिर आ जाएंगे वेस्कुलर बंडल। वेस्कुलर बंडल कैसे? कंजॉइंट। बेटा बोलोगे? किसकी बात चल रही है? डाइकॉट स्टेम। तो कंजॉइंट, ओपन और रिंग अरेंजमेंट। इतना समझ पाएगी नहीं? अंदर क्या होगी? पिथ। अब कहा था कि ये वाला जो टिश्यू, अभी समझा है कि ये टिश्यू क्या है? वाह भाई कमाल है। इसका नाम क्या बताया? मेडुलरी रेज। और ये वाला इन दोनों के बीच में क्या है? कैम्बियम। तभी तो ओपन कह रहे हैं। इस कैम्बियम का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड इंट्राफेसिकुलर। क्या कहते हैं इसे? इंट्राफेसिकुलर। इंट्रा मतलब क्या समझाया? विद इन। और फेसिकल मतलब बंडल, मसल बंडल और फेसिकल। तो फेसिकुलर मतलब बंडल के अंदर। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी, तो सेकेंडरी ग्रोथ जब होगी तो ये पूरी रिंग डेवलप होगी। ऐसे ये रिंग ऐसे डेवलप होगी।
और ये जो रिंग डेवलप हो रही है, ये रिंग बना रही है मेडुलरी रेस की सेल। कौन सी सेल? मेडुलरी रेस। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? इंटरफेसिकुलर। इंटर मतलब बीच में, क्या दो बंडल के बीच में है ये? तो दिस इज इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इस सवाल वही पूछा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन। वाह, फिर वहीं पहुंच गए। ये किसके बीच में है? टू वेस्कुलर बंडल। दो वेस्कुलर बंडल के बीच का जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। और अगर कहें कि इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम इज प्रेजेंट, तो आप कहेंगे विद इन वेस्कुलर बंडल, या आप कह सकते हो बिटवीन। क्या है ये? कौन सा ये जाइलम है। दिस इज फ्लोयम एंड दिस इज जाइलम। बिटवीन प्राइमरी फ्लोयम एंड प्राइमरी जाइलम। क्योंकि जब सेकेंडरी ग्रोथ होगी तो बनेगा सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोयम। देखो एक ऑप्शन और रखा हुआ है, प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोयम। ये कब करोगे? जब यहां क्या दिया होगा? इंट्रा दिया होगा। तो ये आसान सवाल नहीं है। ये तब करोगे जब क्या पूछेगा? इंट्राफेसिकुलर। इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। और ये कब करोगे? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में क्या होगा? क्या होगा इसके बीच में? हाँ हाँ, कोई सही बताया। वेस्कुलर कैम्बियम। इसके बीच में होगा वेस्कुलर कैम्बियम। पहले अभी तो दो सवाल कराए थे। वेस्कुलर कैम्बियम क्या बनाता है? सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम। तो ये जो वेस्कुलर कैम्बियम होता अंदर बनाता है, क्या बनाएगा? दिमाग लगाओ। जाइलम की फ्लोएम? दोनों बनाएगा। अबे अंदर की तरफ क्या बन रहा है? तो ये वेस्कुलर कैम्बियम अंदर बनाएगा सेकेंडरी जाइलम, और बाहर बनाएगा सेकेंडरी फ्लोएम। और बीच में खुद है। कुछ क्या नहीं, खुद है बीच में वो। एक तरफ किसको बना रहा है? सेकेंडरी जाइलम, और एक तरफ सेकेंडरी फ्लोएम। कुछ जान पाए बेटा कि फिर से बताएं? तीन सवाल हो गए यहां पर, है ना। और इसके बीच में क्या है? पेरीसाइकिल और एंडोडर्मिस के बीच में क्या है? कॉर्टेक्स से। क्या बातें कर रहे हो भाई तुम लोग? इसके बीच में तो कुछ है भी नहीं ना, क्योंकि एंडोडर्मिस और पेरीसाइकिल तो दोनों कांटेक्ट में है। तो इनके बीच में तो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, ऐसे कहता कि पेरीसाइकिल और एपिडर्मिस के बीच बताओ, कॉर्टेक्स कर लेते। कहता पेरीसाइकिल और कॉर्टेक्स के बीच बताओ, तो एक बार आप एंडोडर्मिस कर भी सकते थे, क्योंकि कॉर्टेक्स की सबसे इनर लेयर को क्या कहते हैं? एंडोडर्मिस। तो उस कंडीशन में आप कर सकते थे। कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए? तो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम किसके बीच? दो वेस्कुलर बंडल के बीच। और इंट्राफेसिकुलर प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के बीच, एक ही बंडल के अंदर। और सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच वेस्कुलर कैम्बियम। वेस्कुलर कैम्बियम जानते हो क्या है? क्या है? अबे इन दोनों को जब मिला देते तो बन जाता वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज इक्वल टू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्लस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अभी जब पूरी रिंग बन जाती है ना, ये रिंग, दैट रिंग इज कॉल्ड वेस्कुलर कैम्बियम। और ये वेस्कुलर कैम्बियम अंदर बनाएगी सेकेंडरी जाइलम, और बाहर सेकेंडरी फ्लोएम। क्योंकि पहले से जो बना है वो प्राइमरी जाइलम है, और पहले जो बना है वो प्राइमरी फ्लोएम है। तो ये जो हरा हरा बना दिए हो गया वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम इज इक्वल टू इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इन दोनों को मिला के कहते हैं। कुछ जान पाए तुम लोग? आगे चले हम लोग। चलो, endarch and exarch are the term often used to describing the position of secondary xylem in plant body. क्या गलत है? हाँ, पोजीशन ऑफ। अबे प्राइमरी जाइलम किसके लिए होते हैं? प्राइमरी जाइलम के लिए। प्राइमरी जाइलम दो तरीके का होता है। कौन सा? प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। तो ये जो एक्सार्च और एंडार्च है, ये किसकी पोजीशन बताता? प्रोटोजाइलम की मेटाजाइलम? दोनों की बता रहा है ना। मतलब किसकी, किसके लिए यूज किया गया? प्राइमरी जाइलम के लिए। एक्सार्च कंडीशन इज मोस्ट कॉमन फीचर ऑफ द रूट सिस्टम। ये सही है। तो स्टेटमेंट वन यहाँ पर फॉल्स और टू वाला ट्रू होगा।
assertion reason. Need 23. A flower is defined as a modified suit wherein जहां पर the suit apical meristem changes to floral meristem, internode of the suit get condensed. सही बात है, इंटरनेट कंडेंस हो गया to produce different floral appendages laterally at successive node instead of leaves. Explain. हाँ, फ्लावर मॉडिफाइड सूट क्यों है? सूट कैसे मान रहे हैं कि सूट है वो? क्योंकि सूट में क्या होता है? नोड, इंटर नोड, लीव्स, और क्या रीजन में वही सब लिखा हुआ है कि नोड हैं, इंटर नोड है, इंटर नोड शॉर्ट हो गए हैं, पत्तियां हैं, और पत्तियां जो है वही फ्लोरल अपेंडेज को बना रही, मतलब एक्सप्लेन कर रहा है। कुछ जान पाए तुम लोग? तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है द टीएस ऑफ अ प्लांट पार्ट शोज पॉलीआर्च। इतने से सवाल खत्म हो गया। पॉलीआर्च मतलब मोर देन 6, तो मतलब किसकी बात कर रहा है? मोनोकॉट? हाँ, मोनोकॉट रूट, कोई मोनोकॉट स्टेम भी स्टेम बताए ले रहा है। 4 चीजें गिन के बताई हैं और डाइकॉट रूट में 2 से 4, और डाइकॉट स्टेम में रिंग कितने वेस्कुलर बंडल गिन नहीं पाओगे उसमें। तो कहा, मैंने कहा था कि कहां अरेंजमेंट देखोगे, कहां पर गिनोगे? स्कैटर्ड, मोनोकॉट, स्टेम, क्योंकि आप स्टेम में गिन नहीं सकते, स्टेम में गिन नहीं सकते तो अरेंजमेंट देखोगे, और रूट में गिन लोगे अरेंजमेंट, क्योंकि दोनों में कैसा है? रेडियल। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यूज। ये कुछ नाम दिए गए और आपसे पूछा आइडेंटिफाई द लेटरल मेरिस्टम। बताओ कौन सा पहला? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड और कैम्बियम। देखो तीनों वही वाले हैं, पॉइंट एग्जैक्टली सेम है ना, तो बी सी डी। चलो, विच कंपोनेंट हैज थिन आउटर वॉल एंड हाईली थिकेंड इनर वॉल? ये ऑप्शन मत देखो, पहले ऐसे बताओ किसकी बात कर रहे हैं? गार्ड सेल, और गार्ड सेल इसमें कौन सी है? सी हो जाएगी। और डी क्या है? स्टोमेटल अपर्चर। और ए क्या है? ए क्या है? हाँ, एपिडर्मल सेल। बी क्या है? सब्सिडरी सेल। और अगर मैं इन तीनों को मिला दूं तो क्या है? स्टोमेटल एपरेटस। 3 चीजें हैं इसमें, कौन कौन सा? स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल और सब्सिडरी सेल। तीनों को मिला के कहते हैं स्टोमेटल एपरेटस। स्टोमेटल एपरेटस। और एग एपरेटस में कितने कंपोनेंट? 3 वहां भी। कौन कौन से? एक एग और 2 सिनर्जेट, उनको मिला कहते हैं एग एपरेटस। और एक होता है गोल्जी एपरेटस। इसमें कौन सा ऑप्शन करना है? सी। सी कहाँ दिया है? 3 में। बड़ी बढ़िया किस्मत है तुम लोगों की इसमें। इसमें तो बुली फॉर्म सेल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, क्या बुली फॉर्म सेल क्या करता है? वाटर लॉस कराता है कि वाटर लॉस को रोकता है? इनवर्ड कर्लिंग ऑफ लीव्स इन मोनोकॉट। मोनोकॉट में किसमें? ग्रासेस में। अभी लीफ तुमको हम बता रहे हैं। पैरेन्काइमा इज लिविंग बट कोलेनकाइमा इज डेड। क्या गलत है? हाँ, उल्टा लिखा है ना। हाँ, अभी बता रहे हैं हम, दोनों ही लिविंग है। पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा लिविंग है। बार बार मैंने कहा कि कोलेनकाइमा इज ओनली लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, तो वहां से आप इस बात को ध्यान रखेंगे। जिम्नोस्पर्म लैक जाइलम वेसल बट प्रेजेंट, बस प्रेजेंस ऑफ जाइलम वेसल इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म। बिल्कुल सही बात है। Which of the following simple tissue are commonly found in the fruit wall of nut and pulp of pear? That is scleroid. दिया कहीं? हाँ, पहला ही। Which of the following is not found in gymnosperm? वेसल नहीं है, और बताओ? सीओ ट्यूब नहीं है, कंपेनियन सेल नहीं है, क्या मिला इसमें? वेसल, वो सीयू सेल में जाके ना गिर जाना वहां। सीयू ट्यूब अलग है, सीयू सेल तो होती है ना, और एल्ब्यूमिनस सेल भी होती है। किसकी जगह पर? कंपेनियन सेल की जगह पर। Which of the following help in maintenance of the pressure gradient in CO tube? कंपेनियन सेल 2 काम करता है, CO ट्यूब के फंक्शन को भी कंट्रोल करता है और उसमें प्रेशर ग्रेडियंट को भी मेंटेन करता है।
इन द डाइकॉट लीफ द एडेक्सियल एपिडर्मिस, एडेक्सियल कौन सी, अपर, है ना, जनरली वी आर मोर स्टोमेटा, गलत बात है ना, क्योंकि अपर वाले पे स्टोमेटा कम है और एब्सेंट भी हो सकते हैं। बता रहे हैं ऊपर कम तो नीचे, वाह भाई क्या दिमाग है। इन द डाइकॉट लीफ एडेक्सियली प्लेस्ड पैलिसेड पैरेन्काइमा, सही बात है, is made up of elongated cell which are arranged vertically and parallel to each other, ये सही बात है बिल्कुल। और जो एबेक्सियल साइड उनको क्या कहते हैं, स्पॉन्जी। द गिवन फिगर कहाँ है, फिगर है ही नहीं, चलो छोड़ दो। इन कॉलन, अभी दूसरा सवाल मिल जाए, एनएलपी मिल जाएगा फिगर वो। इन कॉलन काइमा सेल, in collenchyma cell wall are thickened at corner due to deposition of cellulose, hemicellulose and pectin, सही बात है क्या? अच्छा, sclerenchyma consist of lignified cell wall and pudgy pit, सही बात है क्या? हाँ, पिट वर्ड यहाँ यूज हुआ है ना, तो दोनों बातें सही हैं। द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ मोनोकॉट थ्रू फॉलोइंग टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा पेरिफेरी से सेंटर चलना, चलो चलो, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल, क्या मार खाओगे, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, पिथ, कर लोगे ना, चलो करेक्ट सेट पूछा है। कंपेनियन सेल हेल्प इन द मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट, देख रहे हो गिने चुने सवाल है इनके पास, है ना, वही पूछेंगे। जिम्नोस्पर्म लाइक वेसल्स इन देयर जाइलम, द जाइलम वेसल्स आर डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, डिवाइड का मतलब क्या होता है, तो वेसल ये लिविंग है कि डेड है, तो साइटोप्लाज्म तो होगा ही। जाइलम फाइबर में भी सेप्टेट और एसेप्टेट, सही बात है भाई। A mature suitable element in phloem possess cytoplasm, vacuole and nucleus, सही बात है ये भी, हाँ अभी बता रहे हैं हम। अरे पहले सीओ ट्यूब दिया है, और सीओ ट्यूब और हाँ हाँ सीओ ट्यूब एलिमेंट वही है, सीओ ट्यूब एलिमेंट ही तो कहते हैं। अच्छा तुम लोग इसको एलिमेंट सोच रहे हो कि ये तो केमिस्ट्री में पढ़ाया नहीं गया एलिमेंट, ये कौन सा एलिमेंट आ गया नया, बताओ क्या गलती। न्यूक्लियस नहीं होता है भाई, दो ही सेल तो याद करनी जहां न्यूक्लियस नहीं है, एक सीओ ट्यूब और दूसरा मैच्योर मैमेलियन आरबीसी, तो ई हो गया गलत, तो बचा कौन सा, ए बी सी डी, ये बचा, बाकी तीन में तो ई दिया ही हुआ है। अरे यार मान लो ये तुमको नहीं भी याद थी तो इससे क्या कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। एक आपको अब ये भी नहीं पता है कि सीओ ट्यूब और सीओ ट्यूब एलिमेंट, फाइंड द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट स्टेम, ये 25 का सवाल है, बताओ। हाइपोडर्मिस इज पैरेन्काइमेटस, हाँ गलत बात है, हाइपोडर्मिस इज हाँ स्क्लेरन की कॉलन काइमेटस, स्क्लेरन काइमेटस, कॉलन काइमेटस कहाँ है, डाइकॉट स्टेम में। वेस्कुलर बंडल आर स्कैटर्ड, सही बात है, वेस्कुलर बंडल आर कंजॉइंट एंड क्लोज, कंजॉइंट क्यों है, स्टेम है, और क्लोज क्यों है, अबे क्योंकि मोनोकॉट है इसलिए क्लोज, क्योंकि वहां सेकेंडरी ग्रोथ, फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट, किसका फीचर है ये, ज्यादातर मोनोकॉट में फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है, तो ये मोनोकॉट की बात कर रहा है, नॉट करेक्ट पूछा, यानी पहला वाला ही नॉट करेक्ट हो गया। अच्छा डाइकॉट स्टेम में अगर हम लोग देखें तो डाइकॉट स्टेम में पैरेन्काइमा है, कॉलेनकाइमा के स्क्लेरेनकाइमा, तीनों, कॉलेनकाइमा कहां पर, हाइपोडर्मिस, और स्क्लेरेनकाइमा पेरिसाइकिल, हाँ वो लीफ में आएगा बेटा ना, अब स्टेम की बात चल रही। और ज्यादातर जगह मैंने कहा था पैरेन्काइमा होता है, तो पैरेन्काइमा जहां वहां याद करने की जरूरत नहीं है। तो डाइकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल, स्क्लेरेनकाइमेटस, और मोनोकॉट स्टेम में पेरिसाइकिल होती ही नहीं है। मोनोकॉट देखो ऐसा तुक्का लगा रहे हैं, वहां कहाँ पेरिसाइकिल है,
मोनोकॉट स्टेम में सबसे बाहर एपिडर्मिस। अच्छा, अभी कॉर्टेक्स दे रहे हैं तुमको, हाइपोडर्मिस, बाकी खत्म। ग्राउंड टिश्यू इज अनडिफरेंशिएटेड, पूरा वेस्कुलर बंडल बिखरे हुए हैं। तुक्का देख लो, लगाने दे दो इनको। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट। अब ये तो सवाल हम लोग किया था ना, यही वाला सेम तो सवाल है, अगला वही पॉइंट आ गया। फ्लोएम फाइबर और बास्ट फाइबर आर मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा सेल। क्या गलत है? स्क्लेरन काइमा। देखो यहाँ पे पैरन काइमा आपको याद ही नहीं करना है, जहां कुछ एक्स्ट्रा है वो आपको याद करना। और 3 नाम इसमें बताए थे फ्लोएम फाइबर में। कौन से? जूट, फ्लैक्स, हेम्प, तीनों कैसे फाइबर है? स्क्लेरन काइमेटस फ्लोएम फाइबर। कॉमर्शियल यूज है इनको, रस्सी बनाने के लिए यूज करते हैं ना। जूट तो जानते हो गए ना, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द होल प्लांट बॉडी। सही बात है। कितने तरह के टिश्यू सिस्टम है? 3 है। पहला एपिडर्मल, दूसरा ग्राउंड, और तीसरा वेस्कुलर। एपिडर्मल सेल आर पैरेन्काइमेटस एंड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म। अभी लार्ज बता रहे हैं तुमको हम। लाइनिंग द सेल वॉल एंड द लार्ज वैक्यूल। सही बात है एकदम। लार्ज अमाउंट में साइटोप्लाज्म कहाँ होता है? जैसे कि आप पढ़ते नहीं वो एमएमसी, मेगा स्पोर मदर सेल, फिर वो आप पढ़ते हैं पॉलिन ग्रेन में वेजिटेटिव सेल। नहीं, इसमें स्मॉल अमाउंट में, क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल कैसी है? बड़ी है। और अगर वैक्यूल ही ज्यादा जगह ले लेगी तो फिर साइटोप्लाज्म की मात्रा बहुत कम हो जाएगी। दोनों बातें सही हैं। एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उससे कोई मतलब ही नहीं। स्टोमेटा रेगुलेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड गैसेस एक्सचेंज। स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन हाइपोडर्मिस ऑफ लीफ। क्या गलत? एपिडर्मिस। इसी टेस्ट का सवाल था क्या? नीट में भी सब यही सब आएंगे, सब एकदम आउट है पेपर समझो। मोनो जो जो बता रहे हैं वही सब आएगा, जो बोल दिया वही आएगा। ठीक। मोनोकॉट प्लांट डू नॉट फॉर्म सेकेंडरी टिश्यू। सही बात है ना। सेकेंडरी टिश्यू कौन से? सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स, कॉर्क, ये सब सेकेंडरी टिश्यू होते हैं। इन द मोनोकॉट द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन देम। एक्सप्लेन कर रहा है। सेकेंडरी ग्रोथ, सेकेंडरी टिश्यू इसीलिए नहीं बनते क्योंकि कैम्बियम नहीं है। बोथ एपिकल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम। सही बात है। एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम अपीयर अर्ली इन लाइफ ऑफ अ प्लांट। बोलो। एंड कंट्रीब्यूट टू द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी प्लांट बॉडी मतलब, हाँ, लेंथ बढ़े ना। एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? एक्सप्लेन कर रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। दोनों प्राइमरी मेरिस्टम इसीलिए क्योंकि प्राइमरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन करते हैं और पहले अपीयर होते हैं। कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा एंड जाइलम प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द प्लांट पॉट। देख लो आराम से देखो। जाइलम में कौन? जाइलम फाइबर। द सेल वॉल ऑफ कॉलेनकाइमा, स्केलेनकाइमा एंड जाइलम आर थिक एंड लिग्निफाइड। क्या गलती? कॉलेनकाइमा गलत हो, क्योंकि लिग्निन होने से डेथ हो जाती है एंड कॉलेनकाइमा इज लिविंग। कॉलेनकाइमा हटा दें तो बाकी दोनों के लिए सही है। वो भी ये पार्शियली है, क्योंकि जाइलम यहाँ पर लिखना चाहिए फाइबर, क्योंकि जाइलम में कितने डेड हैं? 3। लिविंग कितने हैं? फ्लोएम में कितने डेड हैं? हाँ, 1। और लिविंग कितने हैं? 3। एकदम उल्टी कंडीशन है। द कॉम्पेनियन सेल हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट इन सीओ ट्यूब। 3 बार तो आज ही करा चुके हैं। द कॉम्पेनियन सेल आर स्पेशलाइज्ड पैरेन्काइमा सेल। ढेर हो गए। सही बात है क्या? विच आर क्लोजली एसोसिएटेड विद सीओ ट्यूब एलिमेंट। एक्सप्लेन। हाँ, कर रहा है, क्योंकि उसके काम में वो हेल्प कर रही है ना, इसीलिए तो दोनों क्लोजली रिलेटेड हैं। वो कुछ याद होगा, वो प्लाज्मोडेस्मल कनेक्शन से अटैच होती हैं। द स्टोमेटल पोर गार्ड सेल एंड द सब्सिडरी सेल आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपर्चर। स्टोमेटल अपरेटस तो एक गलत हो गया, अपर्चर तो उसी का दूसरा नाम है, स्टोमेटल पोर का।
The outer walls of guard cell are highly thickened and the inner wall are thin. गलत है ये भी। आउटर वॉल कैसी है? थिन है और इनर थिक। इनर किसे कहते हैं? जो अंदर हो। सीधी बात, वही इनर हो जाएगी। जो स्टोमेटल अपर्चर की तरफ हो उसे कहते हैं इनर। द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम फॉर्मिंग द मेन बल्क ऑफ द प्लांट। सही बात है। कंप्राइजेज ऑफ थ्री जोन नेमली कॉर्टेक्स, पेरिसाइकिल एंड पिथ। सही है ना? इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल कॉल्ड मेसोफिल। सही बात है। एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना? और ये जो मेसोफिल, इसमें कितने क्लोरोप्लास्ट? 20 से 40। ये भी हमने याद किया था। और क्लेमाइडोमोनास में एक। द मेसोफिल ऑफ डॉर्सीवेंट्रल लिप, डॉर्सीवेंट्रल मतलब डाइकॉट, इज कंपोज्ड ऑफ पैलिसेड पैरेन्काइम एंड स्पॉन्जी पैरेन्काइम। पैलिसेड किधर है? एडेक्सियल। और स्पॉन्जी एबेक्सियल। The vertical section of dicot leaf through the lamina shows the three main part, namely epidermis, mesophil and vascular system. लो, ढेर हो गए। सही बात है ना? एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। इंट्रासेलुलर स्पेस आर एब्सेंट इन कॉलेनकाइमा। सही बात है। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट सच एज यंग स्टेम एंड पिटियोल ऑफ लीफ। एक्सप्लेन। मतलब इंट्रासेलुलर स्पेस इसलिए एब्सेंट क्योंकि मैकेनिकल सपोर्ट दे रहा है। मारी खाओगे क्या? तभी मानोगे तुम लोग। The function of sieve tube are controlled by nucleus of companion cell. A mature sieve tube element lack nucleus. Explain. अच्छा, sieve tube के फंक्शन companion cell इसलिए कंट्रोल करती क्योंकि sieve tube के पास न्यूक्लियस नहीं है। ये इसका रीजन है कि उसके पास न्यूक्लियस नहीं, तो न्यूक्लियस आरबीसी के पास भी नहीं, तो उसको भी कंपेनियन सेल कंट्रोल कर दे। ये क्या लॉजिक हुआ कि न्यूक्लियस नहीं तो दूसरा उसके फंक्शन को कंट्रोल कर रहा है? न्यूक्लियस जाइलम के पास भी नहीं है। जाइलम ट्रैकिड वेसल के पास न्यूक्लियस नहीं तो उसको भी कंट्रोल कर दे। ये क्या लॉजिक हुआ कि उसके फंक्शन को कोई और कंट्रोल करे क्योंकि न्यूक्लियस नहीं? हाँ, ये भी सवाल है। फिर क्या होगा? द फंक्शन ऑफ CO ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल्स। सही बात है क्या? CO ट्यूब एलिमेंट लैक न्यूक्लियस। हाँ, चलो मान लेते हैं, ठीक है। मतलब मेरा मन तो नहीं कर रहा अंदर से, लेकिन अब बहुमत जिसकी तरफ है वही माना जाएगा। हाँ, चलो इसको देख लेंगे वैसे, ठीक है। चलो NLP में करेक्ट पूछा आपसे। CO ट्यूब हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट। हाँ, उल्टा लिखा बैले कहीं के। सब कर, हाँ वही तो सवाल है, अभी तो कराए थे। एंजियोस्पर्म लैक वेसल इन जाइलम, सही बात है। अभी जिम्नो, अबे इन जाइलम, जाइलम वेसल आर डिवाइड ऑफ साइटोप्लाज्म। जाइलम फाइबर में बी सेप्टेट और एसेप्टेट। मैच्योर सूट एलिमेंट इन फ्लोएम possess cytoplasm vacuole but not nucleus। सही है, तो CD हो जाएगा। चलो ल... अरे तो वही सवाल आ गया यार। लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल। हाँ, मोनोकॉट स्टेम। हाँ, लो अब बताओ, आप क्या करोगे? ग्रास सिस्टम, क्योंकि ग्रास क्या है? मोनोकॉट हो जाएगा ना ये। क्या? द TS ऑफ प्लांट shows following anatomical feature। कौन करने की जूस बता रहे हैं? बेटा थोड़ा तुम चला करो, है ना? देखो फैल गए एकदम, खा खा के एकदम।
लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल सराउंडेड बाई बंडल शीथ। किसकी बात हो रही है? मोनोकॉट स्टेम। इतने से पता चल गया, अब और क्या पढ़ोगे इसमें? अच्छा, फिर वही सवाल है क्या? इन स्क्लेरन काइमा सेल आर थिकेंड एट कॉर्नर। किसकी बात हो रही है? कॉलन काइमा, तो गलत हो गया। पैरन काइमा कंसिस्ट ऑफ लिग्निफाइड सेल वॉल, ये किसकी बात हो रही है? स्क्लेरन काइमा, तो दोनों गलत हो गए क्या? चलो ये तुम लोग बताओ। हैं? क्यों शर्मा क्यों रहे हो? डॉक्टर बनना शर्मा रहे हैं? हैं? पेशेंट आएगा, डॉक्टर शर्मा रहे पेशेंट बता रहे डॉक्टर साहब शर्मा रहे सुन, तो कैसे काम चलेगा बे? हैं? कितने सवाल पूछने पड़ते डॉक्टर को? कहाँ दर्द है, कैसा दर्द है मीठा मीठा हो रहा है, हैं? चलो, लेकिन इसे पूछा क्या सवाल? तो बेटा डायपर पहने हो ना तो, हाँ, लीक ना कर जाए, देख इसमें पूछा क्या, सवाल क्या पूछा है? एडेक्सियल, इसमें एडेक्सियल पूछ ही लिया है, बस एडेक्सियल ही पूछना चाहिए था इसमें। कंपेनियन सेल, ये क्या सवाल यार, वही। कंपेनियन सेल हेल्प मेंटेनेंस ऑफ द प्रेशर ग्रेडिएंट इन सीओ ट्यूब सेल। सेकंड कर लें? हाँ, ध्यान से, ये नहीं कि उस सीओ सेल किए बैठे हैं, सीओ ट्यूब करना है। द टीएस ऑफ प्लांट पार्ट शोज रेडियल एंड एक्जार्क जाइलम। रूट बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और यहाँ क्या करोगे फिर? हैं? बैल कहीं के। अब पहचानो इसमें। क्या पहचाना? डाइकॉट कैसे पहचाना? हाँ, एक तो कंजक्टिव टिश्यू है, दूसरा पिथ से पहचान लोगे। कहा था पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप इन रामदास, मतलब मोनोकॉट रूट एंड डाइकॉट स्टेम, है ना? तो यहाँ और कंजक्टिव टिश्यू भी दिया हुआ है, तो कंजक्टिव टिश्यू दिया है, मतलब क्या हो गया? डाइकॉट, डाइकॉट रूट। और डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में मेडुलरी रेज। चलो, ये डायग्राम था। किसका डायग्राम है? वेसल्स का। और आपसे पूछा काम क्या है इसका? कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। चलो, वही तो वही सवाल है ना, कर ही लोगे। करेक्ट पेयर पूछा है। लार्ज कलरलेस एम्पटी सेल इन द एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीफ गार्ड सेल, क्या गलत है? बुल्लीफॉर्म। इन मोनोकॉट लीव्स वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल कंजक्टिव टिश्यू। नहीं क्या? हाँ, डाइकॉट में और कंजक्टिव टिश्यू नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? बंडल शीथ। अबे वेस्कुलर बंडल के सराउंडिंग है ना, तो क्या नाम होगा? बंडल शीथ। Cells of medullary rays that form a part of cambium ring, intrafascicular cambium. वाह, हाँ, इंटरफेसिकुलर पार्ट सेल्स, हाँ, मेडुलरी रेस क्या बनाते हैं? इंटरफेसिकुलर, क्योंकि इंट्रा तो पहले से मौजूद है ना। और कैम्बियम रिंग का पार्ट कौन है? इंटर की इंट्रा। अबे दोनों, रिंग पूरी बनेगी तभी जब दोनों मिलेंगे ना। लूज पैरेन्काइमा सेल रप्चरिंग द एपिडर्मिस एंड फॉर्मिंग लेंस ओपनिंग इन द बार्क लेंटिसेल्स। अभी बताया है 10 मिनट पहले कि ये बात सही है, लेंटिसेल लिख के बताया था, और 3 गलत, तो यही तो सही होगा। सवाल ही भूल गए होगे क्या पूछा है, नहीं तो बता ही लेते तुम लोग। इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग सेकेंडरी को टेक प्लेस इन पेरीसाइकिल। अब क्या करोगे? हाँ, हाँ, वेस्कुलर कायमा कर लो। ये पेरीसाइकिल कहाँ की बात हो रही है? लेटरल रूट कहाँ पर है? अबे रूट में, और रूट में पैरेन्काइमा ही है। अरे, तो पैरेन्काइमा हो जाएगा। स्क्लेरन काइमेटस पेरीसाइकिल कहां पर है? डाइकॉट स्टेम में, डाइकॉट स्टेम में, बाकी पैरेन्काइमा ही है।
इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ पार्ट ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट एपिडर्मिस इज एब्सेंट। ये तो टेस्ट का ही सवाल है। सब लोग क्या लगे, ओव्यूल एंड सीड, सबका वही आंसर है ना। और आंसर इसका रूट टिप एंड शूट टिप। एग्जाम्पलर का सवाल है। इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर कैम्बियम आर फॉर्म ड्यू टू, ये वहां बताया था, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यस, दीज आर फॉर्म ड्यू टू डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन। और ट्रेकरी एलिमेंट कैसे बनते हैं, डिफरेंशिएशन। और सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम, रीडिफरेंशिएशन। A plant tissue when stained show the presence of hemicellulose and pectin। किसकी बात कर रहे हैं, कॉलेनकाइमा। सेल्लोज, हेमीसेल्लोज एंड पेक्टिन कॉलेनकाइमा में आपको मिलेगा। एपिब्लेमा ऑफ रूट इज इक्विवेलेंट टू एपिडर्मिस, रूट में एपिब्लेमा नाम देते हैं इसको। A conjoint and open vascular bundle will be observed in the TS of। पहले तो कंजॉइंट है तो स्टेम, क्योंकि रेडियल होगा तो रूट, और ओपन है तो डाइकॉट, तो डाइकॉट स्टेम। ऐसे करने होते सवाल। सिंपल टिश्यू फ्रॉम द फॉलोइंग, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा है ना सिंपल। चलो मेरिस्टम, तेज बोलो सुनाई दे। पैरेन्काइमा, फोटोसिंथेसिस स्टोरेज। जाइलम पैरेन्काइमा क्या स्टोर करता है, हाँ एसटीएफ है कि आरएमएल है, हाँ एसटीएफ मतलब स्टार्च, टेनेंस और फैट। और फ्लोएम पैरेन्काइमा, आरएमएल मतलब रेजिन, म्यूसिलेज एंड लेटेक्स, मतलब कि जो मॉर्फिन हो कौन स्टोर करता होगा, हाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये एक सवाल पूछ सकता है, क्योंकि लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट से मिलता है। तो पूछ सकते हैं कि भैया ये जो लेटेक्स है उसको कौन सिक्रीट कर रहा है, फ्लोएम पैरेन्काइमा। समझे कि नहीं, कॉलिनकाइमा, एडवांस सवाल। चलो कॉलिनकाइमा, मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेड एपिडर्मल टिश्यू, स्टोमेटा। एपिडर्मल टिश्यू में कितने पार्ट हैं, 3 पार्ट है। पहला कौन सा, एपिडर्मिस है, दूसरा स्टोमेटा, और तीसरा एपिडर्मल अपेंडेज है, जिसमें आते हैं रूट हेयर एंड ट्राइकोम। रूट हेयर यूनी की मल्टी, और ट्राइकोम दोनों ज्यादातर मल्टी सेलुलर होते हैं, है ना। ब्रांच या अनब्रांच, दोनों हो सकते हैं, ब्रांच या फिर अनब्रांच। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर लिविंग एंड शो एंगुलर वॉल थिकनिंग, किसकी बात है, कॉलेनकाइमा। ये तो वॉल थिकनिंग से पहचान सकते हो। आगे फिर लिखा दे आल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। एक ही टिश्यू जो लिविंग भी और मैकेनिकल भी, दैट इज कॉलेनकाइमा। फिलोजेन एंड फिल्म रेस्पेक्टिवली डिनोट। अब ये सिलेबस में है नहीं, कहो तो बता दें। फिलोजेन, जेन मतलब कुछ जनरेट कर रहा है, तो क्या होगा ये, हाँ फिलोजेन, हाँ कौन सा कैम्बियम, कॉर कैम्बियम। कॉर कैम्बियम का दूसरा नाम है फिलोजेन। और फिल्म जो है कॉर्क का दूसरा नाम, कॉर्क। कॉर्क, और ये है कॉर्क कैम्बियम। कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम इज द सेकेंडरी मेरिस्टम। और सेकेंडरी मेरिस्टम दो चीजें बनाता है, एक कॉर्क बनाता है और दूसरा क्या बताया था, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। बेटा वेस्कुलर कैम्बियम दो चीजें बनाता है, सेकेंडरी जाइलम है, सेकेंडरी फ्लोएम। कॉर्क कैम्बियम दो चीजें बनाता है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड कॉर्क। कॉर्क कैम्बियम का दूसरा नाम है फिलोजन, कॉर्क का दूसरा नाम है फिल्म, और सेकेंडरी कॉर्टेक्स का दूसरा नाम है, क्या कहते हैं, फिलोडर्म। और तीनों को मिला लो तो कहते हैं, क्या कहते हैं, पेरीडर्म। पेरीडर्म। और पेरीडर्म के साथ सेकेंडरी फ्लेम मिला लो कहते हैं बार्क। और उड जो होता है उसे कहते हैं सेकेंडरी जाइलम। हाँ पेरीडर्म तीनों को मिला के, ऐसे कह सकते हैं कि फिलोजन, फिलम एंड फिलोडम तीनों को मिला के क्या कहते हैं, पेरीडर्म।
या कॉर कैम्बियम है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को मिला के कहते हैं पेरिडर। तो मतलब ये तीनों टिश्यू मिला लो आप, मिला के कहेंगे पेरिडर्म। कहीं दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? फिलोजन इज द कॉर कैम्बियम एंड फिलम इज द कॉर्क। ये सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। देखो इसमें ऑप्शन में सेकेंडरी कॉर्टेक्स भी दे रखा है, और एग्जाम्पलर का सवाल तो आप जानते हैं कभी भी रिपीट हो सकता है। चलो क्यूटिकल, वैक्सी लेयर। क्यूटिकल कहाँ नहीं है? रूट में नहीं। बुल्ली फॉर्म सेल, एम्पटी कलरलेस सेल, स्टोमेटा, एपिडर्मिस। यूजुअली सिंगल लेयर होती है, मल्टी लेयर हो सकती है लेकिन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना। बोला करो। A piece of wood having no vessels must be belonging to। बताओ पहले तो ऐसे ही बताओ। कह रहे वेसल्स नहीं मतलब किससे बिलोंग कर रही होगी? जिम्नो से। टेरिडो जिम्नो में होगा ऐसा? यानी ऑप्शन आपको जिम्नो या टेरिडो का ढूंढना है, बताओ कौन सा? पाइन। पाइन मतलब? अबे पाइनस। पाइनस को ही पाइन कहते हैं। और पाइनस ब्रांच की अनब्रांच? हाँ, पाइनस होता है ब्रांच्ड। मोनोइसियस की डायसियस? हाँ, मोनोइसियस। साइकस, डायसियस और अनब्रांच्ड। और कौन ब्रांच था? सिट्रस। सिट्रस में भी ब्रांचिंग थी। ये भी सवाल पूछ चुके हैं एक बार आपसे टेस्ट में, है ना? हाउ मेनी सैम आर लाइकली टू बी प्रेजेंट इन अ ट्विग ऑफ अ प्लांट possessing 4 ब्रांचेज एंड 26 लीव्स? तो 26 और 4 कितना हो गया? 30 कर दें, खत्म करें। चलो बताओ कितना करेंगे? हाँ, 5 हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे। कह रहे कि एक प्लांट है, और प्लांट की जो टहनी है, ट्विग, उसमें 4 ब्रांचेज और 26 पत्तियां हैं। तो अगर ये एक टहनी हो गई, और इस पे कितनी ब्रांचेज हैं? 4। 1 2 3 4, 4 ब्रांच हो गई। पत्तियां इन पे लगी, पत्तियों से मतलब है नहीं हमें, है ना? अब 4 ब्रांच अगर है तो हम जानते हैं ब्रांच की टिप पे कौन होता है? सैम। तो देखो कितने सैम हो गए? 5 सैम हो गए। क्योंकि ये जो ट्रिक है ये इसका भी तो एक टिप है। तो 4 टहनियों का टिप हो गया और एक इसका खुद का हो गया, तो कितने टिप हो गए? 5 टिप हो गए, यानी 5 सैम हो जाएंगे। तो सूट एपिकल मेरिस्टम कितने हो गए? 5। पत्ती नहीं गिनेंगे, पत्ती पे कोई सैम नहीं है। सूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो पत्ती के टिप पर नहीं मिलेगा, क्योंकि उससे फिर कुछ नया नहीं बनना है। ए बताओ, ए क्या है? आई। बी क्या है? नोज। और सी क्या है? माउथ, है ना? ए क्या है? सीव ट्यूब। अब तो अंदाजा लगा लोगे ना। बी क्या है? ठीक ठीक। बोतल खोल के रख के गए हो? कैप टाइट करके रखते कि कैप ऐसे ही रख देते हैं उस पे? चलो ए क्या हो गया? तुम लोग क्या पूछा लगाओगे क्या? दे दो इन लोगों को। बी क्या है? पढ़ लो, नहीं तो यही करोगी, और क्या करोगे? तुम लोग घास छीलना, है ना? बैल बैल चराना, है ना? चलो बी बताओ। कॉम्पेनियन। कॉम्पेनियन ही है ना? नहीं नहीं, बी कॉम्पेनियन थोड़ी है, सी कॉम्पेनियन है ना। अबे सीयू ट्यूब के बगल में कौन है? कॉम्पेनियन। और उसके बगल में ये कौन है? फ्लोएम पैरेन्काइमा। अब आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन ढूंढना है, तो चलिए पढ़ते हैं। ऑन मैचुरेशन ए पजेज अ पेरिफेरल साइटोप्लाज्म। ए मतलब किसकी बात कर रहा है? सीयू ट्यूब। अ लार्ज वैक्यूल बट लैक अ न्यूक्लियस। सही बात है क्या ये? बी स्टोर फूड। बी कौन सा है? पैरेन्काइ पैरेन्काइमा स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, फैट एंड टैनिन। सही बात है। क्या आरएमएल होता है इसका? सी हेल्प इन मेंटेनिंग द प्रेशर ग्रेडियंट ए। सी क्या है? कंपेनियन। और ए क्या है? सीओ ट्यूब। सही बात लिखी है। ए एंड सी आर नॉट फाउंड इन द टेरिडो एंड जिम्नो। ए एंड सी क्या है?
CO ट्यूब एंड कॉम्पेनियन सेल आर नॉट फाउंड इन द टेरिडो एंड जिम्नो। तो कौन सा गलत है? सेकंड। और ये आसान सवाल नहीं है, बहुत कठिन अगर पूछा गया तो। ये तो और भी कठिन है, कर पाओगे क्या तुम लोग? कुछ जान पाओगे इसमें? बताओ। चलो पहले आसान पहचानो, डी क्या लग रहा है? रूट कैप। और सी क्या होगा? रूट एपिकल मेरिस्टम हो जाएगा। ए क्या होगा? ए इज द कॉर्टेक्स। और बी क्या होगा? प्रोटोडर्म। तुम लोग तो बता ले, किताब से देख के बता रहा है। वही पेज खोल के बैठा है क्या ये? हाँ तुमने बताया, ये तो किताब से देख के बता रहा है। चलो ए इज द एपिडर्मल सेल, बी इज द सब्सिडरी सेल, सी इज द एंड डी इज द स्टोमेटल अपर्चर। लेकिन हाँ ठीक है, मैच कर लोगे। इसमें कर पाओगे क्या तुम लोग? ए क्या है? हाँ, ए लीफ प्राइमोर्डियम है या ए लीफ? हाँ लीफ है, सही, लीफ प्राइमोर्डियम ठीक है। और बी क्या है? हाँ, बी क्या है? हाँ सैम हो जाएगा ये। और सी क्या है? ये एक्सिलरी बड। और डी क्या है? हाँ वेस्कुलर सिलेंडर होगा ये। वेस्कुलर टिश्यू मतलब वही। कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्या ऐसा? बी इज द एक्सिलरी बड। बी एक्सिलरी बड एक ही ऑप्शन में दे रखा है, देखो यहाँ पे। डी इज द लीफ प्राइमोर्डियम। कहाँ गया? एक मिनट। अरे तुम लोग कर लोगे ना मैच? थर्ड ऑप्शन आएगा क्या? थर्ड में क्या दिया? सी इज द एक्सिलरी वर्ड। सी इज द एक्सिलरी वर्ड ठीक है, सी एक्सिलरी वर्ड हो गया। ए इज द लीफ प्राइमोर्डियम, ए इज द लीफ प्राइमोर्डियम ठीक है। डी इज द डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू एंड बी इज द सेम। हाँ ये सही है, थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। चलो पहचानो जरा, ए कौन है इसमें? हाँ ट्रैकिड। बी क्या है? वेसल। सी क्या है? हाँ फाइबर है ना ये, स्केलर काइमेटस फाइबर। और डी क्या है? ये भी ट्रैकिड। दोनों ट्रैकिड के डायग्राम है ये, है ना, इलोंगेटेड होती हैं। इसमें क्या पूछा है? हाँ हाँ, ये पूछा है कि किसका ये है, ग्रास का ना, कैसे पहचान रहे हो? डंबल शेप की गार्ड सेल दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये डंबल शेप गार्ड सेल एंड फाउंड इन ग्रास सेल्स। ये तो सवाल दिया भी गया था एक बार टेस्ट में, बस गिन नहीं पाए थे तुम लोग, अलग बात है। पहचान लोगे क्या? चलो पहले तो बताओ क्या है ये? रूट है क्या? कैसे पता लगा रूट है? हाँ हेयर, अच्छा। और ये ट्राइकोम हो तो? हाँ नहीं हो सकता है, तो हेयर से तो नहीं पहचान पाओगे। दूसरा तरीका, वेस्कुलर बंडल। गिन पाओगे क्या? एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ। छह से ज्यादा हो गया, मतलब ये हो गई मोनोकॉट रूट। तो ये तो पता है मोनोकॉट रूट है। अब बताओ ए क्या है? ये एपिडर्मिस तुमको यहाँ दिखाई दे रही है। और ये क्या यहाँ पर वेस्कुलर टिश्यू हो गया? ए क्या हो गया? कॉर्टेक्स। बी क्या है? हाँ पेरीसाइकिल। सी क्या हो जाएगा? वेस्कुलर बंडल। क्या इसमें सब दिखाया तुम लोग भी? समझ गए ना तुम लोग मेरी बात? बस बाकी तो कर ही लोगे ना, एक दो मैच कर लोगे, अपने आप ही हो जाएगा। ये तो पहचान में आ ही रहा होगा। ये भी तो पिछले टेस्ट में था क्या? 24 में ना ये इसमें भी दिखाई दे नहीं रहा था तुम लोग को ना। लेकिन इन सब सवालों से देखो, सब ये डायग्राम याद भी हो गए, वैसे तो कभी याद भी ना होता है ना। चलो बताओ ए क्या है? ए इज द एडेक्सियल, बी इज द पैलिसेड, सी इज द स्पॉन्जी, डी इज द हाँ एबेक्सियल, एफ इज द जाइलम एंड ई इज द फ्लोएम।
है ना? तो इसमें बस आप कोई तरीका बना लो जिससे आप याद कर लो कि कौन अपर है और कौन लोअर है। और मैंने तो ऐसे ही याद कर रखा है, मतलब मुझे याद है, तुम लोग भी याद कर लेना। चलो सवाल तो कंप्लीट हो गए, और कुछ रिवाइज करना हो तो बता दो। हम्म। प्लांट फिजियो तो कितना रिवाइज करोगे, उसमें मार्फो करा दें। मार्फो एनाटॉमी करा देना, बाकी तो अब याद ही हो गया होगा लगभग। अच्छा, वो तुम लोग को याद है बैक्टीरियल ट्रांसक्रिप्शन में कितने स्टेप होते हैं, और ट्रांसलेशन में? पहला, दूसरा और तीसरा। दिल खुश कर दिए तुम लोग एकदम। हाँ, तो रूट कितनी तरह की होते हैं? रूट कितनी तरह के होते हैं? रूट रूट जड़ कितनी तरह की होती है? जड़ बुद्धि। कितनी तरह की? 3 तरह की। रूट कहाँ से अराइज करती है? हाँ, रेडिकल से, स्टेम, लिम्यूल से लीफ। हाँ, तुम लोग सही में एकदम सैम। किससे? सैम फ्लावर, रैम से अभी तुमको हम फ्लोरल मेरिस्टम। रूट कितनी तरह की? लीफ कितनी तरह की? इन्फ्लोरेसेंस कितनी तरह का? 2 तरह का। प्रेजेंटेशन? हाँ, 5 तो पढ़ाए गए हैं। एस्टिवेशन कितना? 4। तो रूट पहली कौन सी? टैप रूट। दूसरी? तीसरी? टैप रूट कहां पर? मोस्ट ऑफ द डाइकॉट, जैसे मस्टर्ड। फाइब्रस रूट मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, जैसे वीट। एंड एडवेंटिशियस रूट ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बानियन ट्री। ग्रास, मॉन्स्टेरा एंड बानियन ट्री। अब रूट के कितने रीजन होते हैं? हाँ, 3 क्यों? रूट कैप छोड़ दोगे क्या? 4, उसको भी काउंट कर लो। तो पहला हो जाएगा रूट कैप, दूसरा, तीसरा, चौथा। रूट हेयर कहाँ से निकलते हैं? मैचुरेशन से। और रूट की लंबाई किससे बढ़ती है? इलोंगेशन। रूट के कितने काम होते हैं? 4। कैसे याद किया था? A to S2, A फॉर एब्जॉर्प्शन, A फॉर एंकरेज, S फॉर सिंथेसिस, S फॉर स्टोरेज का काम करती हैं। स्टोरेज करने वाली रूट को क्या कहते हैं? फ्लैशी या सकुलेंट। टैप के एडवेंटिशियस दोनों। टैप रूट ऑफ कैरेट एंड टर्निप, एंड एडवेंटिशियस रूट ऑफ स्वीट पोटैटो एंड एस्पेरागस। और बानियन में कौन सी रूट है? क्रॉप या पिलर रूट पाई जाती है ना? और स्ट्रेट रूट कहां पर है? मेज एंड सुगर केन। कहां से निकलती हैं? लोअर नोड से निकलती हैं। क्या करती हैं? सपोर्ट देने का काम करती हैं। रेस्पिरेटरी रूट किसमें पाई जाती हैं? राइजोफोरा में। क्या करती हैं? ऑक्सीजन प्राप्त करने में हेल्प करती हैं। रूट को क्या कहते हैं? निमेटोफोर। नाइट्रोजन फिक्सेशन वाली रूट लेगुमिनस प्लांट में किसका एसोसिएशन होता है? राइजोबियम का। नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले जो बैक्टीरिया हैं, फ्री लिविंग या सिम्बायोटिक? दोनों तरह के हैं। फ्री लिविंग कौन सा? एजोटोबैक्टर एंड एजोस्पाइरिलम। और सिम्बायोटिक राइजोबियम। और साइनोबैक्टीरिया में कौन? 3 है, नॉस्टॉक, एनाबिना और ऑसिलेटोरिया हो जाएगा। और माइकोराइजा कौन सा जीनस बनाता है? ग्लोमस नाम का जीनस माइकोराइजल एसोसिएशन करता है। स्टेम की हम लोग बात करते हैं, तो स्टेम जो होता है उसमें स्टेम का मेन काम क्या है? स्प्रेडिंग आउट ब्रांचेस। लेकिन और भी कई सारे काम है, जैसे स्टोरेज, सपोर्ट, हाँ, प्रोटेक्शन, फोटोसिंथेसिस, ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। अब ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, अंडरग्राउंड स्टेम, स्टोरेज, इनके सबके एग्जाम्पल सेम ही है। कितने एग्जाम्पल बताए? 5। पहला, जमीन कंद, जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो
कोलोकैशिया, कोलोकैशिया घुइयां होता है। तो ये ऑर्गन ऑफ पेरिनेशन भी है और साथ ही स्टोरेज भी करते हैं। आलू फूड को कहाँ स्टोर करता है? स्टेम में। कहाँ? एमाइलोप्लास्ट। याद आया वो? स्टेम में एमाइलोप्लास्ट के अंदर फूड को स्टोर करता है। प्लास्टिड कितनी तरह के होते हैं? तीन। पहला क्लोरोप्लास्ट, दूसरा और तीसरा। और जो ल्यूकोप्लास्ट वो कितनी तरह का? तीन तरह का। स्टार्च को स्टोर करेगा तो फैट एंड ऑयल। बाकी समझिए प्रोटीन वाला। और एलुरॉन लेयर में क्या है? वो भी प्रोटीन है। एलुरॉन लेयर किसको सेपरेट करती है? एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो को क्या कहते हैं? स्कोटेलम। अबे जहां बात चली वहां एम्ब्रियो को स्कोटेलम ही कहते हैं ना। कहां पर? ग्रास में। अब बात करते हैं एक्सिलरी बड के बारे में। तो एक्सिलरी बड जो होती किससे बनती है? लेफ्ट बिहाइंड सेल। और एक्सिलरी बड से फ्यूचर में क्या बनेगा? ब्रांच या फ्लावर या हाँ लीव बनेगी। स्टेम, टेंड्रिल, थॉर्न, ये कुछ भी बन सकता है। तो थॉर्न कहाँ मिलते हैं? सिट्रस एंड बोगेनविलिया। स्टेम टेंड्रिल। पी में स्टेम टेंड्रिल मिलता है। गॉर्ड एंड ग्रेप वाइन। गॉर्ड में कुकम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन। एकदम जितने एग्जाम्पल एनसीईआरटी में उतने याद करने आपको। फिर बात करते हैं फोटोसिंथेसिस करने का मेन काम किसका है? ये लीफ का, लेकिन स्टेम भी करता है ये। तो स्टेम को क्या कहते हैं वहां पर? फिलोक्लैट। और फिलोक्लैट का एग्जाम्पल अपुंशिया एंड यूफोर्बिया। अपुंशिया में फ्लैटेंड और यूफोर्बिया में फ्लैसी सिलेंड्रिकल स्टेम हो जाएगा। एक जगह है फ्लैटेंड और एक जगह है सिलेंड्रिकल। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया की बात करें तो वहां पर लीफ शॉर्ट लिव होती है, वो गिर जाती है और पिटियोल एक्सपैंड कर जाता है। क्या कहते हैं? फिल्लोड। और ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस का काम करता है। अब कुछ और स्टेम आपको बताएंगे जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में रोल प्ले करते हैं। कितने नाम बताए थे? चार। रनर, सकर, स्टोलन, ऑफसेट। रनर में बताओ ग्रास, स्ट्रॉबेरी, ऑक्जेलिस। सकर में बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथेमम। स्टोलन में मिंट एंड जैस्मिन। और ऑफसेट में पिस्टिया एंड आइकॉर्निया। और उसमें आपको यह भी याद करना था कि एक ही नोड से ऊपर की तरफ रोजेट ऑफ लीव्स और नीचे की तरफ हाँ टफ्ट ऑफ रूट पाई जाती हैं। और ये सब वेजिटेटिव प्रोपगेशन बहुत फास्ट होता है और इसलिए जो जलकुंभी होता है वो बहुत तेजी से स्प्रेड करता है। क्या है इस किसका एग्जाम्पल है? एलियन स्पीसीज इन्वेजन। कितने एग्जाम्पल बताए थे? पांच। इंडिया के लिए चार। कौन सा पहला? पार्थेनियम, लैंटेना, आइकॉर्निया, अफ्रीकन कैटफिश, क्लेरियस गैरीपाइनस। और एक ईस्ट अफ्रीका वाला कौन सा? नाइल पर्च। कहा इंट्रोड्यूस किया गया? लेक विक्टोरिया में। और इसकी वजह से कौन सी मछली एक्सटिंक्ट हो गई? सिचलिड फिश। कितनी जातियां? 200 जातियां। हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंट, मतलब बायोडाइवर्सिटी लॉस के कितने कॉजेज हैं? चार। पहला कौन सा? दूसरा, तीसरा, चौथा। तो मुझे ये बताओ कि जो एक्सटिंक्शन हुआ था ओवर एक्सप्लॉयटेशन से, किसका? पैसेंजर पिजन एंड स्टेलर सी काउ। 500 वर्षों में कितनी जातियां खत्म हो गए? 784। और 20 वर्षों में 27। और जो 784 उसमें इनवर्टिब्रेट 359, वर्टिब्रेट 338, प्लांट 87। दुनिया भर से कितनी जातियों को खत्म होने का खतरा है? 15,500। इंडिया से 650 से ज्यादा। बर्ड की 12%। एम्फीबिया 32। मैमल 31। जिम्नो, क्या कुछ गलत बता दिया? मैमल वही तो बताया था। जिम्नो 31% जाते हैं, इनको एक्सटिंक्शन का खतरा है। आयुसियन के अनुसार कितनी जाती हैं? 1.5 मिलियन। रॉबर्ट मे के अनुसार, और रॉबर्ट मे के अनुसार कितनी बाकी हैं? कितने परसेंट बाकी हैं?
इंडिया में कितनी प्लांट की जातियां खोजी जानी बाकी हैं? 1 लाख। एनिमल की? इंडिया में प्लांट की कितनी खोजी जा चुकी हैं? 45,000। एनिमल की? 90,000। अमेजोन में प्लांट की? 40,000। फिशेस की? हाँ, 3,000। टोटल फिशेस की 28,000 जातियां। अमेजोन में बर्ड की 1,300। इंडिया में? न्यूयॉर्क में? देखो, 105। वही हमेशा हम पूछेंगे। कोलंबिया में? 56। अभी तुमको हम ग्रीनलैंड में? अमेजोन में इनवर्टिब्रेट की 1,25,000 जातियां। रेप्टाइल की 378। सर सीक्वेंस में पूछे एकदम, है ना, तब उसमें बढ़िया रहता है। मैमल की? एम्फीबिया की? और इंसेक्ट की कितनी वेट कर रही हैं? 2 मिलियन। कोई 2 बिलियन बता रहा है। 2 मिलियन जातियां भी इंतजार में है। इंडिया में नेशनल पार्क? 90। बायोस्फीयर रिजर्व? हाँ, 14। और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज? 448। दुनिया में कितने हॉट स्पॉट? 34। इंडिया को कितने कवर करते हैं? पहला, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। दूसरा, हिमालय। और तीसरा, इंडो बर्मा। वाई से याद करो। WHY होता है ना, तो WHI याद कर लो। वाई, WHI, तो वाई हो जाएगा। वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, हिमालय, इंडो बर्मा, याद हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, वही। हाँ, तुम लोग और बना लो, है ना, कि वही। ठीक है। कहाँ थे हम लोग? उधर मार्फो में थे ना हम लोग। कहाँ तुम लोग पहुंचा दियो। चलो वापस आते हैं, लीफ पे चलते हैं, है ना। लीफ कितनी तरह की? 2। पहली? दूसरी? सिंपल लीफ में इंसिजन? हाँ, हो भी सकते हैं और नहीं भी, लेकिन अगर है तो मिडरिप को टच। और कंपाउंड में इंसिजन होंगे और मिडरिप को टच कर जाएंगे, जिससे पत्ती टूट जाएगी लीफलेट में। और लीफलेट के एक्सिल में एक्सिलरी वर्ड। कंपाउंड लीफ कितनी तरह की? पहला। दूसरा? पिन्नेट का एग्जाम्पल? नीम और पॉमेट का? पिन्नेट का और कोई एग्जाम्पल जो सिलेबस में हो? पाइनस नहीं, साइकस। इन साइकस पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर फ्यू ईयर। जिम्नोस्पर्म प्लांट किंगडम में लिखा हुआ है, तो भी ध्यान, क्योंकि ये चैप्टर एंजियोस्पर्म का है, तो इसमें सारे एग्जाम्पल किसके हैं? एनजीओ के। इसलिए यहां पर साइकस वाला पॉइंट नहीं दिया गया। लीफ के कितने पार्ट होते हैं? 3। पहला, लीफ बेस। दूसरा, पिटियोल। और तीसरा, लेमाइना। लीफ बेस के साइड में 2 लीफ लाइक स्ट्रक्चर हो सकते हैं, क्या कहते हैं? स्टिप्यूल। स्टिप्यूल है तो? नहीं है तो? और पिटियोल है तो? पेटियोलेट। नहीं है तो? सेसाइल। इनका सवाल मिल गया, ये बड़ा परेशान था सेसाइल के लिए। अच्छा, सेसाइल और कहाँ पे पढ़ा है? हाँ, सिलेंट्रेटा। कौन? सेसाइल कौन होता है? पॉलिप। और फ्री स्विमिंग कौन होता है? मेडुसा। मेडुसा किसमें? मेडुसा पॉलिप में? मेडुसा किसमें? ऑरिलिया। और पॉलिप एडम्शिया, सियनिमोन। और दोनों किसमें? ओबेलिया। सीधे एनिमल बता दो, एनिमल किंगडम में दोनों है, खत्म हो गया। धरती कह दो, यूनिवर्स कह दो, काम ही कर दो। दोनों है किसमें? ओबेलिया। ओबेलिया पॉलिप से मेडुसा बनता है और मेडुसा से पॉलिप। तो पॉलिप से मेडुसा और मेडुसा से पॉलिप, द प्रोसेस इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। वैसे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये, लेकिन ये ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं मेटाजेनेसिस। एंड मेटामॉर्फोसिस, लार्वा से एडल्ट का बनना, कहता मेटामॉर्फोसिस। मेटास्टेसिस, कैंसरस सेल का फैलना। कहां पर? मैलिग्नेंट ट्यूमर में प्रॉपर्टी पाई जाएगी। मेटाबॉलिज्म, बॉडी में चलने वाली सारी रिएक्शन। ये तो तुम लोग ऐसे ही बता सकते हो, नींद में भी ना। कहाँ थे हम लोग?
लीफ में थे ना हम लोग। अच्छा, लीफ में वापस आ जाते हैं फिर हम लोग। अब वेनेशन कितनी तरह का? दो। पहला, दूसरा, रेटिकुलेट कहां पर? ऐसे नहीं बोलते, मोस्ट ऑफ द डाइकॉट एंड पैरेलल मोस्ट ऑफ द मोनोकॉट, क्योंकि दोनों में एक्सेप्शन है। आपके सिलेबस में नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन एक्सेप्शन है। फिलोटैक्सी क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, सेपल और पेटल का अरेंजमेंट। एस्टिवेशन, ओव्यूल का अरेंजमेंट। प्लेसेंटेशन, लीफ का अरेंजमेंट। फिलोटैक्सी, फूलों की व्यवस्था। इनफ्लोरेसेंस, तो फिलोटैक्सी कितनी तरह की? तीन। पहला, ऑल्टरनेट। दूसरा, तीसरा, ऑल्टरनेट। सीएमएस कौन सा? चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर। अपोजिट, गुआवा, कैलाट्रोपिस और वर्ल्ड एल्स्टोनिया। खत्म हो गया ये। अच्छा, जो पिन्नेट लीफ है उसमें लीफलेट किस पे अटैच है? कॉमन एक्सिस और, हाँ, रेचिस। और पॉमेट में कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट इज द टिप ऑफ पिटियोल। क्लियर ये बात? अच्छा, फिर हम लोग कहाँ चलेंगे? अगला टॉपिक बताओ, मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन में अगर हम लोग देखें तो मॉडिफिकेशन जैसे लीफ टेंडिल कहां पर? पी में। और स्टेम टेंडिल? गॉर्ड एंड ग्रेप वाइन। एकदम ऐसे याद होगा तभी एग्जाम में हो पाएगा, वरना फिर घूमते रहोगे सवालों में। दूसरा हमारे पास था वो फूड स्टोरेज वाली लीफ कहां पर? अनियन एंड गार्लिक, प्याज और लहसुन। और उसके अलावा वो इंसेक्ट ट्रैपिंग स्ट्रक्चर कहां पर? पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, ब्लैडर वर्ट हो गया। और ये सब क्या है? इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं? पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक। और कौन पार्शियली हेट्रोट्रॉफिक है? पैरासिटिक प्लांट। पैरासिटिक प्लांट कौन से? हाँ, ओरोबैंकी, स्ट्रिगा एंड कस्कुटा। अभी कस्कुटा वाला सवाल पूछा भी तो था, उसमें लिख दिया था कस्कुटा एंड वीनस फ्लाई ट्रैप इवोल्यूशन के दौरान पत्तियों का लॉस कर दिया। वो गलत बात है। कस्कुटा ने तो कर दिया है, लेकिन वीनस फ्लाई ट्रैप ने लॉस नहीं किया है। तो केवल नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीड़ों का शिकार कर रहा है। क्योंकि कीड़ों के पास क्या है? काइटिन। और काइटिन क्या है? नाग। नाग इज द एन, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन की कमी पूरी कर रहा है ना। स्पाइन, कैक्टस, थॉर्न, सिट्रस एंड बोगेनवेलिया, दोनों प्रोटेक्शन ही कर रहे हैं। यानी अगर पूछे कि सिट्रस के थॉर्न और कैक्टस के जो स्पाइन है, एनालॉगी, क्योंकि ओरिजिन अलग है लेकिन फंक्शन सेम है, दोनों डिफेंस में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, हाँ, कन्वर्जेंट हो जाएगा। एनालॉगस मतलब कन्वर्जेंट, और होमोलॉगी मतलब डाइवर्जेंट। और होमोलॉगी कॉमन एंसेस्ट्री को भी बताता है। वो फ्लाइंग फेलेंजर वाला पूछा था क्या इस बार? इसके पिछली बार था। फ्लाइंग फेलेंजर एंड फ्लाइंग स्क्वायरल, दोनों की ओरिजिन अलग अलग है। फ्लाइंग फेलेंजर क्या है? मार्शुपियल। और फ्लाइंग स्क्वायरल क्या है? प्लेसेंटल। एक ही एरिया में दो एडॉप्टिव रेडिएशन हुई है तो उनको कहेंगे कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। एंट ईटर में क्या था? नुम्बैट। एंट ईटर था उसमें। टाइगर कैट, हाँ, बॉब कैट। तस्मेनियन टाइगर कैट था, उधर क्या था? बॉब कैट। लीमर, स्पॉटेड कस्कस। याद आ रहा है क्या? लीमर क्या है? प्लेसेंटल की मार्सोपियल? हाँ, प्लेसेंटल। एंड स्पॉटेड कस्कस इज मार्सोपियल। याद करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। इन्फ्लोरेसेंस कितनी तरह का? दो। पहला कौन सा? रेसिमोज। दूसरा साइमोज। इसमें अनलिमिटेड ग्रोथ है। हाँ, रेसिमोज में लिमिटेड। एक्रोपेटल, रेसिपेटल, और मेन एक्सिस टर्मिनेट इन अ फ्लावर। हाँ, साइमोज। साइमोज मेन एक्सिस फ्लावर में जाके टर्मिनेट कर जाते हैं। सोलेटरी तो तब करते हैं जब फूल अकेला पाया जाता है किसी ब्रांच के ऊपर। कहां पर? चाइना रोज, उसका एग्जाम्पल सोलेटरी का। साइमोज का सोलेनम, एक ही तो एग्जाम्पल है, वही पूछा भी गया आपसे, सोलेनम। फ्लावर के कितने पार्ट होते हैं? कोई तीन बता रहा, फूल के अभी तुमको हम। टिपिकल फ्लावर के चार पार्ट है ना। कौन से? कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गायनोशियम। कैलिक्स का काम प्रोटेक्शन, करोला
अट्रैक्शन, अट्रैक्ट करना, और एंडोशियम गायनोशियम ये तो गैमीट बनाएंगे ना, मतलब ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ना, तो गैमीट का फॉर्मेशन करेंगे। कैलिक्स की यूनिट सेपल, सेपल फ्यूज है तो फ्री है तो पॉलीसेप्लस। करोला की यूनिट फ्यूज है तो फ्री है तो पॉलीपेटलस। एंड्रोशियम की यूनिट स्टेमन फ्री है तो पॉलीएंड्रस, फ्यूज है तो फिर अडल्फस या एड्रेशन। याद आया? अडल्फस कितना? 3, मोनोडल्फस, डायडल्फस, पॉलीडल्फस, मोनोडल्फस, चाइना रोज, डायडल्फस, पी, पॉलीडल्फस, सिट्रस गायनोशियम में यूनिट कार्पेलिया, पिस्टिल, फ्यूज है तो सिनकार्पस, एग्जाम्पल मस्टर्ड, टोमेटो, चाइना रोज। फ्री है तो एपोकार्पस, एग्जाम्पल लोटस, रोज एंड मिकेलिया, चंपा। याद आया? वो एसआरएफपी में वो दिया गया, यहाँ लोटस और रोज दिए गए आपको एग्जाम्पल। अब यहाँ पर जो एडेशन वाली कंडीशन है, एडेशन में कितनी सिचुएशन है? 2। एक है एपिपेटलस और दूसरी है एपिफिलस। एपिपेटलस हाँ ब्रिंजल, और एपिफिलस लिली। समझ गया ना? अगर स्ट्राइल स्टेमन है तो उसे स्टेमिनोड कहेंगे। एस्टिवेशन कितनी तरह का? 4। कहां पर ओवरलैपिंग नहीं है? वेलवेट में। बाकी तीनों में ओवरलैपिंग है। ओवरलैपिंग रेगुलर पैटर्न में है तो ट्विस्टेड, कोई विशेष पैटर्न नहीं तो इम्ब्रिकेट, और अगर 5 पेटल हैं और उनका पर्टिकुलर अरेंजमेंट है तो वेक्सिलरी। वेक्सिलरी में पोस्टीरियर कौन है? स्टैंडर्ड। कितने? 1। अभी 2 कौन? 1। लेटरल विंग्स हैं, कितने? 2। और इंटीरियर कील हैं, कितने? 2। क्या कहते हैं इसे? 1+2+2। कहां मिलेगा? पी और बीन में। पी, बीन। और ट्विस्टेड चाइना रोज, लेडीज फिंगर एंड कॉटन, और इम्ब्रिकेट कैसिया, गुलमोहर और वेलवेट, कैलाट्रोपिस। एक था हमारे पास, वो कौन सा? क्या मैं पूछना चाह रहा हूँ, तुम लोग समझ पा रहे हो? हाँ, एक्टिनोमॉर्फिक, जाइगोमॉर्फिक। सिमेट्री है ना? तो रेडियल को क्या कहते हैं और बायलेटरल को? एक्टिनोमॉर्फिक में मस्टर्ड, धतूरा, चिली। जाइगोमॉर्फिक में पी बीन, कैसिया, गुलमोहर। ये तो याद ही होगा एकदम। और पी बीन वेक्सिलरी में ले जाओ और कैसिया गुलमोहर इम्ब्रिकेट में ले जाओ, ऐसे डिवाइड कर देना। और फिर आता है एसिमेट्रिकल, कौन सा? कैना, सिंगली फुल कैना है ना। फिर आते हैं हाइपोगाइनस, एपिगाइनस एंड पेरीगाइनस। पेरीगाइनस में ओवरी हाफ इंफीरियर, एपिगाइनस में इंफीरियर, और हाइपोगाइनस में सुपीरियर। हाइपोगाइनस का एग्जांपल चाइना रोज। हाँ, चाइना रोज भी होता है वैसे। ब्रिंजल, मस्टर्ड, चाइना रोज। एपिगाइनस में गुआवा, ककम्बर एंड रे फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर। और पेरीगाइनस में प्लम, पीच, रोज। तो ज्यादातर आपके कौन से सुपीरियर? तो सुपीरियर मत याद करो, इंफीरियर याद कर लो और हाफ इंफीरियर, उससे आपका काम चल जाएगा। अब इसके बाद क्या बचा? प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मार्जिनल कहां पर? पी में। पेराइटल मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, और मस्टर्ड आती पता चल गया, ब्रेसिकेसी का भी यही हो गया। एक्साइल, टोमेटो, चाइना रोज, लेमन, और इसके अलावा सोलेनेसी, मालवेसी, लिलियसी, तीनों में क्या है? एक्साइल प्रेजेंटेशन। सोलेनेसी, मालवेसी, लिलियसी। सोमाली, कौन सा? सोमालिया जानते हो कंट्री है? तो सोमालिया, तो सोमालिया के बाद ए आ जाएगा, ए फॉर एक्साइल। और सोमाली, सो मतलब सोलनेसी, मा मतलब मालवेसी, और ली मतलब लिलियसी। तो सोमालिया, समझिए? तो सोमालिया कंट्री से आपको सारा याद हो गया। फिर आया फ्री सेंट्रल, डायंथस एंड प्रिमरोज, और बेसल आ गया, सनफ्लावर एंड मैरीगोल्ड। और इन सभी में केवल एक ही ऐसा जहां पर सिंगल ओव्यूल है, कौन सा? बेसल। बाकी सब में ओव्यूल का नंबर 1 से ज्यादा है। फ्लावर इज द
हाँ, क्या बातें करो, फ्लावर इज ए मैच्योर और राइपेंड ओवरी। हाँ, फ्रूट, किसी फ्रूट, अच्छा फ्लावर बोला था क्या मैंने? अच्छा अच्छा ठीक है। अरे तो माफी मांग लो, उसमें क्या हो गया। ठीक है, तो फ्रूट इज अ मैच्योर और राइपेंड ओवरी दैट इज फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के बन गया तो पार्थेनोकार्प। एग्जाम्पल बनाना। और टोमेटो में पार्थेनोकार्पी कौन इंड्यूस करता है? ऑक्सिन। माल्टिंग, बोल्टिंग, डीप वाटर राइस प्लांट। एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कौन करेगा? कौन एपिकल डोमिनेंस कॉज करेगा? ऑक्सिन। पाइनएप्पल में फ्लावरिंग को कौन इनिशिएट करेगा? कौन प्रमोट करेगा? राइपनिंग। स्ट्रेस हार्मोन। एबीए का एंटागोनिस्टिक। सब तो बता ले रहे तुम लोग। हाँ, जाइलम डिफरेंशिएशन। ऑक्सीजन जाइलम डिफरेंशिएशन कराएगा। ठीक। एडवेंटिशियस सूट फॉर्मेशन, साइटो काइनिन करा देगा। एप्पल के सेप को कौन इंप्रूव करेगा? ये प्रेलिन हो जाएगा ना इसका। शुगर केन पे किसका छिड़काव करेंगे? कितनी पैदावार बढ़ जाएगी? 20 टन पर एकड़। जुवेनाइल कोनिफर पे जिबरेलिन ही छिड़केंगे, है ना। ठीक है, वापस आ जाते हैं, कहाँ थे हम लोग? फ्रूट में। फ्रूट का फॉर्मेशन ओरी से होता है, लेकिन अगर ओरी के अलावा कोई और पार्ट इन्वॉल्व हो गया तो फास्ट फ्रूट। एग्जाम्पल एप्पल, कैशू एंड स्ट्रॉबेरी। तीनों आपके सिलेबस में है, वहां भी दिए हुए थे। सीड के बारे में, अच्छा फ्रूट के जरा पार्ट देख लेते हैं। फ्रूट के कितने पार्ट हैं? हाँ, 2 पार्ट। पहला पेरिकार्प और दूसरा सीड। पेरिकार्प अगर थिक और फ्लैशी है तो कितनी लेयर होंगी? 3। सबसे बाहर एपिकार्प, मिजिल और इनर। मैंगो में क्या एडिबल होता है? मेजोकार्प। और कोकोनट में एंडो स्पर्म। एंडो कार्प मत कर देना बे, वो हार्ड एंड स्टोन नहीं होता, वो कहाँ खा लोगे बे। और एंडोस्पर्म ना मिला तो सीड कर लोगे, क्योंकि एंडोस्पर्म किसका पार्ट है? सीड का। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? सीड के कितने पार्ट होते हैं? तो पहला सीड कोट, दूसरा एम्ब्रियो। सीड कोट डाइकोट में अगर है तो कितनी लेयर? 2। आउटर टेस्टा, इनर टेगमेंट। और दूसरा एम्ब्रियो के कितने पार्ट? 2। पहला एम्ब्रियोनल एक्सिस, दूसरा कॉटलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस के कितने पार्ट? पहला रेडिकल और दूसरा प्लूम्यूल। और रेडिकल से क्या बनता है? और प्लूम्यूल से सूट। कॉटलिडन मोनोकॉट में एक, और डाइकॉट में 2। अब एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन है सभी डाइकॉट में होता है, मोनोकॉट सभी में होता है। लेकिन अगर कोई भी सीड मैचुरेशन मतलब एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए सारा एंडोस्पर्म खर्च कर लेगा तो सीड कैसे हो जाएंगे? नॉन एंडोस्पर्मिक। ज्यादातर डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, एक्सेप्ट कैस्टर जो आपको याद करना, और सोलनेसी फैमिली। ज्यादातर मोनोकॉट कैसे हैं? एंडोस्पर्मिक। किसको छोड़ दें? ऑर्किड। यानी पी में कैसा है? नॉन एंडोस्पर्मिक। बीन में नॉन एंडोस्पर्मिक। कैस्टर में एंडोस्पर्मिक। वीट, वीट में राई, राइस, बार्ली, कैस्टर, एंडोस्पर्मिक। ऑर्किड नॉन। लिलिएसी, लिलिएसी कौन सी फैमिली? तो मोनोकॉट में क्या होगा? पोएसी एंडोस्पर्मिक। सोलेनेसी एंडोस्पर्मिक। वैसे डाइकॉट है लेकिन एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। तुम मारी खाओगी अभी, सब उल्टा बता रही है। अब आ गए हम लोग कहां पर? फैमिली। एक फैमिली, बस एक फैमिली मैंने कहा था जरूर याद रखना, कौन सी? सोलेनेसी। तो सोलेनेसी में काम भर की बातें बता देते हैं। और फैमिली में भी 2 बातें। कौन सी? पहली बात फ्लोरल फार्मूला, और दूसरी बात इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। ये मत भूलना कभी। तो चलो फ्लोरल फार्मूला बताओ। पहला एक्टिनोमॉर्फिक, बाइसेक्सुअल, के 5
क्या बोलेंगे? गैमोसेपलस। C5 गैमोपेटलस। A5 एपीपेटलस। G2 that is bicarpillary syncarpus superior ovary, obliquely placed, सोलन प्लेसेंटा। कुछ याद आ रहा है? और कहा था कि चार जो अपेंडेज है चारों फ्यूज हैं, तीन पे तो ब्रैकेट ही लगा हुआ है और एक लाइन भी तो खींची है, तो कोई भी यहाँ पर फ्री नहीं है। अगर वो वीडियो देखी होगी जो मैंने अपलोड की थी तो उसमें ब्रेसिकेसिम बताया था, एक केवल फ्यूज था, कौन? कार्पेल। बाकी जो वहां पर पॉलीसेप्लस, पॉलीपेटलस, पॉलीएंड्रस। पॉलीसेप्लस सेपल फ्री, पॉलीपेटलस पेटल फ्री, पॉलीएंड्रस स्टेमन फ्री। बस वहां पर बाई कार्पिलरी सेनकार्पस सुपीरियर। उसका भी फॉर्मूला तो याद किया था, क्या कहा था? K2+2 C4A 2+4 इज 2+4 टेट्राडायनामस। कहा था कि एक ही फूल में फ्लावर की फिलामेंट की लेंथ अलग अलग हो सकती है, मस्टर्ड एंड साल्विया। और ये केवल मस्टर्ड का फीचर नहीं है, ये पूरी ब्रेसिकेसी का ही फीचर हो जाता है बेटा। और फिर कहा था कि भाई फेबेसी, सोलेनेसी, लिलिएसी सीक्वेंस होता है। तो जो फेबेसी पहली है, सोलनेसी दूसरी है और लिलिएसी तीसरी है। एफ फॉर फेबेसी, एफ फॉर फर्स्ट, एस फॉर सोलनेसी, एस फॉर सेकंड, एल फॉर लिलिएसी, एल फॉर लास्ट। अब पहली वाली फैमिली नंबर 1 में मोनोकार्पिलरी मोनोलॉकुलर, दूसरी में बाई कार्पिलरी बाइलॉकुलर, तीसरे में ट्राई कार्पिलरी ट्राइलॉकुलर। समझ गए? अब बात करते हैं फ्रूट के बारे में। तो सोलनेसी का फ्रूट कैसा है? बेरी या कैप्सूल, बेरी या कैप्सूल। फेबेसी में लेग्यूम और लिलिएसी में बेरिया कैप्सूल वहां भी पाया जाएगा। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करें सोलनेसी में, तो सोलनेसी में पहला था सोर्स ऑफ फूड। यस सर, क्या नाम बताओ? यस सर, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल। मकोए को कौन खाता है? मकोए, सोयाबीन। ये देखो, सोलनेसी में आता सोयाबीन, ये फेबेसिक मेंबर है। फ्यूमिगेटरी में टोबैको, ये सारा सवाल अभी दिया भी था फ्यूमिगेटरी वाला। स्पाइसेस में चिली, मेडिसिन में बेलाडोना, अश्वगंधा, बेलाडोना एंड अश्वगंधा, एंड ऑर्नामेंटल में पिटूनिया। सही है ना? अच्छा, फेबेसी में इकोनॉमिक बता दो। इसमें पहला था सोर्स ऑफ पल्सेस, बताओ। अरहर, मटर, चना, और बताओ सोयाबीन, मसूर। तुम लोग भी कुछ नाम बता दो, कि दाल वाल नहीं खाए हो। डाई, इंडिगो फेरा, फाइबर, सनहेम, मेडिसिन, मुलेठी, एक ही तो नाम है, मुलेठी। और ऑर्नामेंटल लुपिन एंड स्वेट पी, लुपिन एंड स्वेट पी। और ये लुपिन वही है आर्कटिक टुंड्रा वाला, लुपिनस आर्क्टिकस। कितने साल? 10,000 साल, है ना? और एक 2,000 साल वाला डेट पाम, कहां से? किंग हेरोड पैलेस नियर द डेड सी। और 30 मिनट वाला कौन था? व्हीट राइस पोएसी ना, वो पॉलन की वायबिलिटी थी। और कई महीने की किस्में थी, रोजेसी, सोलेनेसी एंड लेगुमिनोसी में कई मंथ की वायबिलिटी थी। ठीक है, तो कल एनाटॉमी और मार्फोलॉजी दोनों कराएंगे, तो एनाटॉमी थोड़ा देख के आना। गिने चुने पॉइंट हैं, क्या क्या पॉइंट हो देखना चाहते हो तो वीडियो एक बार चेक कर लेना। ठीक, आधे घंटे की मुझे लग रहा है मुश्किल से। हाँ, 36 मिनट की 2x पे देख लोगे तो 18 मिनट में काम हो जाएगा, और उतना कम से कम आना चाहिए। क्या कह रहे हो? चलो, बाकी कल हम लोग, कल 3 टॉपिक हमारे पास, एनिमल टिश्यू है और कॉकरोच और फ्रॉग है। एनसीईआरटी में फ्रॉग ही दिया गया, लेकिन सिलेबस में तीनों है, तो हम लोग तीनों ही पढ़ेंगे, है ना? लेकिन अब वीडियो नहीं देंगे, अब कल ही पढ़ाएंगे। बेटा अब इतना नहीं पढ़ के, अब जाके हम रिकॉर्ड करें, तुम लोग पढ़ के भी नहीं है तो फायदा क्या है?
यहीं पे पढ़ा देंगे पहले। ये हाँ, यहीं पढ़ा देंगे। और क्या, क्यों? हाँ, तुम लोगों को कहाँ से सुकून होगा कि हम आराम से बैठे यहाँ भी। एग्जाम के बाद देख लोगे, मतलब चेक करोगे तुम। चलो ठीक है। चलो ठीक ठीक। कल मिलते हैं बेटा, ओके।